वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपने पीसी को कैसे ऑप्टिमाइज़ करोगे। विंडो 10 पर भी ये सेटिंग अप्लाई कर सकते हो और विंडो 11 पर भी। चलें फ्रेंड्स, अपनी वीडियो में स्टार्ट करता हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले आपने फ्रेंड्स ये करना है कि अपना जो रिस्टोर पॉइंट है उसको क्रिएट कर लेना है। उसके लिए हम जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे रिस्टोर पॉइंट। ठीक है, इधर जब आपने आना है तो ये हम इसलिए क्रिएट कर रहे हैं कि अगर ये सेटिंग हम कर रहे हैं, इन केस अगर कुछ ऐसी सेटिंग्स नहीं हो पाती तो आप चाहते हो कि मैं पुराने सेटिंग को दोबारा अप्लाई कर सकूं, तो उसके लिए ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आपने सबसे पहले कॉन्फ़िग पर क्लिक करना है। कॉन्फ़िग पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर टर्न ऑन सिस्टम प्रोटेक्शन पर आकर अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद ओके कर देना है। जब आप ओके करोगे तो क्रिएट पर जब आप क्लिक करोगे तो आपका जो रिस्टोर पॉइंट है वो क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। मैंने किया हुआ है, मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए ये छोटा सा बताया है, आप क्रिएट कर लेना। ठीक है, इसके बाद आपने ये करना है कि जब आप अपने पीसी को ऑप्टिमाइज़ करो तो आपने टास्क मैनेजर पे जाना है। टास्क मैनेजर पर आपने परफॉर्मेंस पे क्लिक करने के बाद आपने सीपीयू में जाना है। अभी आप ये देखें कि मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ और मेरे सिस्टम का यूजेज, हैंडल्स, थ्रेड्स, प्रोसेस इतना हो रहा है। तो मैं आपको सारी सेटिंग करने के बाद बताऊंगा कि आपने आगे और क्या चीज़ करनी है। ओके, तो आगे हम अपनी वीडियो को बढ़ाते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो को थोड़ी सी लंबी होने वाली है, सो प्लीज़ पूरी वीडियो ध्यान से देखना, स्किप कुछ भी नहीं करना। अगर आप स्किप करोगे तो आपको समझ नहीं आएगी कि मैंने क्या क्या किया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने जाना है अपने ये कंप्यूटर में। ये देखें, यहाँ पर जो सर्च आता है ना, इससे भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। जब आप सर्च करते हो तो इसको भी डिसेबल कर दो, क्योंकि इसकी ज़्यादातर ज़रूरत नहीं पड़ती कि फ़ाइल को आप सर्च करो। तो सबसे पहले आपने जाना है यहाँ सर्च पर। ओके, सर्च पर जाकर आपने इधर लिखना है सर्विसेज। सर्विसेज पर आप जब क्लिक करोगे तो डब्ल्यू को टाइप करना है, डब्ल्यू को। ओके, डब्ल्यू को जब आप यहाँ पर टाइप करोगे तो आपने विंडोज सर्च पे जाना है। विंडोज सर्च ये है। ओके, जब आप यहाँ जाओगे, डबल क्लिक करोगे तो यहाँ इसको डिसेबल करोगे पहले, फिर यहाँ से स्टॉप करोगे। स्टॉप करने के बाद आपने यहाँ अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद आप यहाँ पर ओके कर दोगे। ठीक है, ओके कर दिया। ओके करने के बाद आप आ जाओ बाहर। ओके जी, अब हमने अपने पावर प्लान को सेट करना है, जहाँ पर हम इसका विंडो का बताएंगे आपको कि शटडाउन जल्दी हो रहा है या लेट स्टार्टअप हो रहा है उसका। तो उसके लिए हमने जाना है पावर, टाइप करेंगे सर्च में CFG.CPL। ओके जी, इस पर जब आपने क्लिक करना है तो यहाँ पर आपका बैलेंस होगा, आपने यहाँ पर हाई कर देना है। हाई करने के बाद अगर आपको यहाँ पर हाई परफॉर्मेंस नहीं शो हो रहा तो आप इसको अनहाइड करोगे तो आपको नज़र आ जाएगा। बहरहाल आपका अगर बैलेंस है तो हाई परफॉर्मेंस कर लेना। अच्छा, लैपटॉप वालों के लिए ये हाई परफॉर्मेंस अगर होगा तो वो उनकी बैटरी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगी, तो उनके लिए यही है कि बैलेंस पर ही करें। जिनके पास पीसी है उनके लिए हाई परफॉर्मेंस पर जब आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने चूज़ व्हाट द पावर बटन्स डू पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने इधर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसको अनटिक करके सेव चेंजेस कर देना है। ठीक है, यहाँ तक हो गई इतनी सी सेटिंग। सर्च पे जाके हम यहाँ पर टाइप करेंगे SYSDM.CPL। तो इसको हमने क्लिक करके ओपन कर लिया। यहाँ से हमने जितनी हमारी जो एनिमेटेड होती हैं एप्लीकेशंस या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे विंडो पर अफेक्ट पड़ता है, विजुअल अफेक्ट, प्रोसेस, शेड्यूल, मेमोरी यूजेज वगैरह इसमें आती है। अच्छा, यहाँ पर आपका होगा
लेट विंडोज़ चूज़ व्हाट्स बेस्ट फॉर माय कंप्यूटर। ओके, तो यहाँ आपने क्लिक करना है एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस, और ये वाली ऑप्शंस को आपने टिक कर देना है 3। एक शो शेडोज़ अंडर विंडोज़, एक शो थंबनेल इंस्टेड ऑफ आइकन्स, और एक जो तीसरी है वो है स्मूथ एजेस ऑफ स्क्रीन फॉन्ट्स। जब आपने इसको कर लेना है तो आपने ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने आ जाना है, एक और काम करना है यहाँ पर इसी विंडो पर। तो आपने फिर दोबारा से सेटिंग पर जाना है। ये जो काम मैं आपको बता रहा हूँ, इधर हमने करना है रैम की वर्चुअल मेमोरी को इंक्रीज़ करना है। ओके, तो ये कैसे करना है मैं आपको बता दूँ। आपने यहाँ पर प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, फिर आपने आना है चेंज पे। चेंज पर जब आप आओगे तो आपका ये टिक होगा, इसको अनटिक करना है, सी पर रहने देना है। अब इधर हमने इनिशियल साइज़ मेमोरी देना है और एक मैक्सिमम देना है। ओके, वो कैसे देना है मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने दी हुई है, लेकिन मैं आपको वो सारा तरीका बता देता हूँ कि ये कैसे करना है। सबसे पहले आपको मालूम करना है कि आपके सीपीयू में रैम कौन सी और कितनी लगी हुई है। कौन सी तो कोई नहीं, जौन सी मर्ज़ी लगी हो, लेकिन साइज़ होता है इम्पोर्टेंट। तो ये तो सभी को पता होता है कि कितनी लगी है, लेकिन जिसको नहीं पता उसके लिए है। और ये जो सेटिंग है मैं आपको एक चीज़ बता दूं, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB तक है। जिससे 16 GB से अगर जिसकी रैम ऊपर है तो वो ये स्किप कर दे। तो चलिए मैं चेक करता हूँ कि मेरे पीसी में कितनी रैम लगी हुई है। टास्क मैनेजर पर क्लिक करेंगे। टास्क मैनेजर पर जाने के बाद परफॉर्मेंस पे क्लिक करेंगे। परफॉर्मेंस के बाद करेंगे हम यहाँ पर मेमोरी पे। तो यहाँ पर मेरी मेमोरी आ गई है कि मेरी रैम 16 GB लगी हुई है। ठीक है, यहाँ पर मेरी रैम 16 GB है, इसको मैं क्लोज़ करूँगा। अब आपने इनिशियल साइज़ कैसे निकालना है, उसके लिए आपने यहाँ पर अपना कैलकुलेटर खोल लेना है। मैं आपको बताता हूँ। तो इधर आपने 1 GB होता है 1024 MB 1 GB। तो 1024 जो है, सॉरी, 1024 MB को हम मल्टीप्लाई बाय करेंगे। मेरी 16 GB है तो मैं 16 GB के साथ करूँगा। अगर आपकी 8 है तो आप 8, 4 है तो 4। खैर मेरी जो है वो 16 है। 16 को यहाँ पर मैं जब करूँगा 1024 मल्टीप्लाई बाय 16, तो जो आएगा साइज़ वो हो जाएगा 16,000। ओके, अब इसको मैं 1.5 टाइम जो है मल्टीप्लाई करूँगा, तो जो रिज़ल्ट आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। 1024, ओके, मल्टीप्लाई बाय 16 और इनटू 1.5। ओके जी, 24,000। ये देखें, ये सामने है 24,000। तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पर दे दी है। कुछ ऊपर हो तो वो इतना काउंट नहीं करता। इसी तरह आपने नीचे वाली को भी आपने मैक्सिमम साइज़ में लाना है। वो कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ऐसे ही 1024 मल्टीप्लाई बाय 16, ठीक है। अब इनटू 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो जो रिज़ल्ट आएगा वो आपने वहाँ पर कर देना है। 49,000 यहाँ पर निकला है, ये मैंने लगा दिया है। आपकी अगर 4 है तो 4 लगाना है, 8 है तो 8 लगाना है, 12 है 12, 16 है तो 16। इतनी सी आपने यहाँ पर सेटिंग करने के बाद आपने आ जाना है बाहर और इसको सेट कर देना है, ओके करना है, अप्लाई कर देना है। ठीक है, जब आप अप्लाई करेंगे फर्स्ट टाइम तो ये आपका रीस्टार्ट मांगेगा, लेकिन मैं अभी नहीं कर रहा। ठीक हो गया। इसके बाद हमने जाना है अपनी स्टार्टअप ऐप्स को डिसेबल करना है। तो राइट क्लिक करेंगे और टास्क मैनेजर पर जाएंगे। यहाँ पर हमारी स्टार्टअप ऐप्स होंगी, तो यहाँ पर जितनी भी हमारी अनेबल हैं हम उनको डिसेबल कर देंगे। ओके, ये भी मुझे नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, तो ये ऑलमोस्ट सारी जितनी भी हैं वो मैंने डिसेबल कर दी हैं। अपनी जो सर्विसेज हैं, अनवांटेड सर्विसेज, उनको बंद करना है। उसके हमने जाना है सर्विसेज में। ओके, सर्विसेज में आके यहाँ पर हमने बैकग्राउंड वाला ढूंढना जी, बैकग्राउंड इंटेलिजेंस ट्रांसफ़र सर्विस। ओके, इस पर हम क्लिक करेंगे, इसको डिसेबल करेंगे, स्टॉप करेंगे और अप्लाई कर देंगे।
एक हमने ये सर्विस को डिसेबल करना है, दूसरा हमने जाना है बिट लॉकर। बिट लॉकर किधर है, ये है बिट लॉकर ड्राइव को। इसको भी हम डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम डिसेबल पर आएंगे और अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपने एक और सर्विस को डिसेबल करना है, वो है कनेक्टेड यूज़र एक्सपीरियंस को। कनेक्टेड यूज़र एक्सपीरियंस ये है जी, इसको भी हमने यहाँ पर आकर डिसेबल करना है, स्टॉप करना है और अप्लाई कर देना है। तो जितनी भी यहाँ पर कुछ ऐसी अनवांटेड जो हमारी होती हैं सर्विसेज जो हमें नहीं चाहिए होती, आप उनको वन बाय वन यहाँ से डिसेबल कर सकते हो। ओके जी, ये एक सेटिंग होगी। उसके बाद आपने जाना है डिसेबल अनवांटेड परमिशंस। उसके लिए हम जाएंगे यहाँ पर विंडो के आइकन पर राइट क्लिक करके सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में जाने के बाद हमने जाना है प्राइवेसी में। प्राइवेसी में जाकर यहाँ पर जितनी भी ऑन होंगी आपने उसको ऑफ़ कर देना है, ठीक है। ऑफ़ करने के बाद आपने जाना है यहाँ पर गेम बार में, दोबारा से यहाँ आना है गेमिंग। गेम बार भी हमने ऑन ऑफ कर देना है, ठीक है। और इसके बाद हमने गेम मोड में जाकर इसको ऑन कर लेना है ताकि हमारी गेम परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए। अब हमने दोबारा होम पे क्लिक करना है। होम पर क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पर जाना है पर्सनलाइजेशन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमने कलर्स में जाना है। यहाँ पर ये जो ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट है इसको भी आप ऑफ कर लो, इससे भी बड़ा फ़र्क पड़ता है कि आपकी विंडो बहुत स्मूथ चलती है। ठीक हो गया। इसके बाद आपने अपने जाना है होम पे। ओके, फिर आपने जाना है सिस्टम में। सिस्टम में जाने के बाद आपने डिस्प्ले पर क्लिक करना है। डिस्प्ले पर जब आप क्लिक करोगे तो नीचे एडवांस डिस्प्ले सेटिंग होगा। यहाँ पर आपकी रिफ्रेश रेट जितना भी आता है आपने मैक्सिमम सेलेक्ट कर लेना है। 60 है मेरा तो मैं 60 ही रखूँगा। अगर आपका यहाँ पर 32 है या 16 है तो आप इसको 60 कर लेना। ये डिपेंड करता है आपकी LCD पर, मॉनिटर पर, ठीक है, कि आपका कितनी है। ओके, इसके बाद GPU सेटिंग जो है वो आपकी गेमिंग में आएगी। गेमिंग में जाकर ग्राफिक सेटिंग में ये आपको आपने जो भी एप्लीकेशन या गेम की होगी उसको ऐड करके हाई परफॉर्मेंस करना है। वो कैसे करना है मैंने सेलेक्ट कर लिया हुआ है। तो इसके बाद आपको थोड़ा सा मैं ये भी बता देता हूँ कि जैसे कि मैंने अभी ये गेम्स को ऐड किया हुआ है। लाइक मैं अपने इसको ब्राउज़ करता हूँ, डेस्कटॉप की ऐप्स पर जाता हूँ तो मैं कहता हूँ जी मेरा जो एडोब प्रीमियर प्रो है इसको मैंने हाई परफॉर्मेंस करना है। तो इसको मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लूँगा, ऐड कर दूँगा, ऑप्शन पर जाऊँगा और हाई परफॉर्मेंस कर दूँगा और इसको सेव कर लूँगा। ऐसे ही मैंने सॉरी ऐसे ही मैंने जितनी भी गेम्स हैं और ऐप्स ऐसे ही ऐड करके रखी हुई हैं। आप भी यहाँ पर ऑप्शन पर क्लिक करना और हाई परफॉर्मेंस पर आपने टिक करना है और आपकी वो ऐप को बूस्ट मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपने जाना है सिस्टम में, ठीक है। सिस्टम में जाना है आपने और यहाँ पर आपने जाना है स्टोरेज में। स्टोरेज पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपने जो स्टोरेज सेंस होगा उसको ऑफ़ कर देना है। ये आप जब अंदर जाओगे तो इसको आपने यहाँ से ऑफ़ कर देना है। ओके, ये इसलिए ऑफ़ करना है क्योंकि ऑन रखेंगे तो जारी बात है ये भी बैकग्राउंड पर वर्क करेगा, टेम्पररी फाइल्स को डिलीट करता है, तो वो भी हमने यहाँ पर रोक देना है अगर हमने एक बेस्ट परफॉर्मेंस गेम की हमें चाहिए तो। अब हमने हाइबरनेट को डिसेबल करना है तो हम सर्च पर जाकर यहाँ लिखेंगे CMD। तो इस पर राइट क्लिक करके हम रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लेंगे और यस कर देंगे। ठीक हो गया। यहाँ पर हमने टाइप करना है पावर CFG.CPL, सॉरी CPL नहीं, EXE स्पेस स्लैश और हाइबरनेट ऑफ। ओके, ये आप देख लेना वीडियो को रोक के। ओके, पावर
cfg.exe/hibernate/off एंटर कर देना है। तो ये हमारा हाइबरनेट ऑफ हो जाएगा कि हमारी जितनी भी जो भी चीज़ें होंगी मतलब कि जो लोड लेती हैं उसको ये रोक देगा। ठीक हो गया। इसके बाद हमने जाना है अपनी जो अनवांटेड जो होती हैं एप्लीकेशन जो हमारे पीसी में है, तो उस पर हमने देखना है कि हमारी जो कितनी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो कि हमें नहीं चाहिए। ये विंडो की कुछ अपनी एप्लीकेशंस इंस्टॉल हो जाती हैं, मैंने काफ़ी हद तक उड़ा दी हैं, आप भी देख लेना। तो अपनी जो है वो आप अनइंस्टॉल कर सकते हो। ठीक हो गया। मैंने काफ़ी हद तक उड़ा दी हैं, आप देख लेना। ये तो मुझे चाहिए, अभी ये मैंने दोबारा की है, तो आप यहाँ से अनइंस्टॉल करोगे तो ये अनइंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद अगर आप और स्पीड चाहते हो तो आपको एक एंटीवायरस बता देता हूँ, वो मालवेयर जो भी आपके होते हैं उसको रिमूव करता है, वायरसेस को। तो आपने यहाँ पर लिखना है, टाइप करना है हिटमैन प्रो, तो एंटर करना है। सबसे पहले लिंक पर आपने क्लिक करना है, यहाँ से आपको 30 डेज़ का फ्री ट्रायल वर्जन मिल जाएगा, यहाँ से आपने डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपने अपने पीसी में रन करना है, तो वो काफ़ी हद तक आपके पीसी में जितना वायरस होगा उसको रिमूव कर देगा। तो गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी इस वीडियो की समझ लग गई होगी, मैं क्या क्या कर रहा था क्या नहीं था कर रहा। जो आपको समझ ना आए आप कमेंट में बता देना। ये मेरी वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू, और दुआ में याद रखो।